बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ईद स्पेशल ऑन ईद डे। आज जैसे कि हमारी तमाम व्यूअरशिप जानती है कि हम जब भी अपने किसी प्रोग्राम में आते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी जितनी भी व्यूअरशिप है, जितने भी हमें देखने वाले लोग हैं, हम उनका एक एस्टिमेट लगा रहे थे पिछले दिनों में अपनी टीम के साथ बैठे हुए। तो हमें ये पता चला कि तकरीबन कोई 1.5-2 अरब इंसान ऐसे हैं पूरी दुनिया में जो उर्दू लैंग्वेज को बड़ी अच्छी तरह समझते भी हैं, अंडरस्टैंड भी करते हैं, वो हमारे बर आज़म में हो या ओवरसीज पाकिस्तानी हो। तो आज ईद उल अजहा है और हमने कोशिश की है कि हम अपने प्रोफेशनल्स को अपने स्टूडियो में बुलाएं और बात करें कि उनकी स्टूडेंट लाइफ में ईदें कैसे गुजरती थी, प्रोफेशनलिज्म के अंदर आके उनको ईदें गुजारनी कैसी लगती हैं, कब वो ईदी लेते होते थे और कब वो ईदी देने के काबिल हुए। इन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। उनकी सोशल लाइफ कैसे होती है और ईद डेज के अंदर या कोई भी हॉलीडेज आते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर्स को क्या, जैसे कि ऑनलाइन का हम देख रहे हैं कि आजकल कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, AI का दौर है, IT का दौर है, डिजिटल मीडिया है और लोगों की एक्सेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या हमारे डॉक्टर्स को पेशेंट इस तरह के त्यौहार के ऊपर भी परेशान करते हैं या उनसे अपनी कंसल्टेशन लेते हैं या डॉक्टर उनके लिए कुछ टाइम निकालते हैं कि अगर कोई ऐसा डेज भी है तो उनके लिए कुछ टाइम हमने स्पेसिफिक रखा हुआ है कि इस टाइम पे हमने उनको डील कर। जैसे कि ईद उल अजहा का जब नाम आता है तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक। तो पूरी दुनिया से लोग इकट्ठे होते हैं, वो अल्लाह के घर पहुंचते हैं और एक ही तराना लगाते हैं, अपने हाथ भी खड़े करते हैं और हैंड्स ऑन करके वो लोगों को ये बताते हैं कि अल्लाह तेरे अलावा कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, कोई दूर और करीब से सुनने वाला नहीं, कोई बच्चियां और बच्चे देने वाला नहीं, कोई बारिश और अंधेरी लाने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता इल्लल्लाह, मगर अल्लाह सब कुछ कर सकता है। इसी तराने को लेके दुनिया आगे बढ़ती है। बीइंग अ मुस्लिम, हम मुसलमान हैं। 2-2.25 महीने पहले हमारे यहाँ ईद उल फितर गुजरी है। ईद उल फितर से पहले माह रमजान का महीना जो हमारी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और हमारी बॉडी की सफाई के लिए, क्लिनजिंग के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी नेमत से कम नहीं रखा। आज दुनिया की जदीद रिसर्च ये बताती है कि जो भी इंसान 16 से 18 घंटे फास्टिंग करता है उसको फैटी लिवर नहीं होता, उसका बेली फैट नहीं निकलता, उसकी हार्मोनल प्रोफाइल बिल्कुल सही चलती है। आज के दौर में जहाँ स्पेशलिटी बढ़ती चली जा रही है वहां पे बीमारियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। लोग हमारे क्लिनिकल ट्रायल में आके पूछते हैं कि डॉक्टर साहब स्पेशलिस्ट भी बहुत ज्यादा बन गए हैं और बीमारियां भी अरूज पर हैं, तो उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हमने अपनी हार्मोनल प्रोफाइल को डिस्टर्ब कर दिया। कोई भी इंसान अगर रात 10 से सुबह 5 के दरमियान वाली ये नींद नहीं लेता, दुनिया की कोई ताकत उसको सेहतमंद नहीं रख सकती। तो इसी पर फोकस रखे हुए आज हमने ईद उल अजहा के मौके पर कि आप कुर्बानी करेंगे, उस कुर्बानी में आप किस किस चीज की कुर्बानी करेंगे। एक तो जानवरों की कुर्बानी जो बाज़ाहिर नजर आती है, फिर आपके अंदर जो अना है, अना परस्ती है, आपके अंदर बुग़्ज़ है, हसद है, रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़े हैं, इनको कैसे ट्रीट किया जाता है, इन सारे मौज़ूआत पर मुदल्लल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ महवे गुफ्तगू जो हमारे प्रोफेशनल्स का पैनल होगा, मैं उनका तारफ आपके साथ करवाऊंगा। मेरे साथ फर्स्ट पे बैठी हैं डॉक्टर ताज़ीन अशरफ जो कि कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं स्टडी मेडिक पाकिस्तान की, और दुनिया में जितनी भी होने वाली जिद्दत है उस पर बहुत मजबूत नजर रखे हुए और दुनिया के नॉलेज पर मजीद ग्रिप रखे हुए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो एंड ईद मुबारक। Eid Mubarak, Dr. Tanveer. Thank you so much for having me, and Eid Mubarak to all Pakistan and everyone who is celebrating. थैंक यू। उनके साथ ही हमारे पास एक और मेडिकल कम्युनिटी का चमकता हुआ सितारा, मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट यंगेस्ट, और वो लोग जो चाहते हैं कि मेरी खोई हुई खूबसूरती वापस आ जाए और वो खूबसूरती वापस कैसे लाई जा सकती है, इस पर अपनी एक्सपर्टी रखते हुए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एमन अमजद जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, किसी तारफ की मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो एंड ईद मुबारक। थैंक यू सो मच डॉक्टर तनवीर, ईद मुबारक आपको भी और सब लोगों को जो ये शो देख रहे हैं, और हज मुबारक बेसिकली, और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू। उनके साथ ही किसी तारफ की मोहताज नहीं है, हेल्थ मोटिवेशनल स्पीकर हैं। दुनिया की खोई हुई जो मायूसी होती है, जो लोग ये चाहते हैं कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं रहा, अब तो दुनिया खत्म होगी, उनकी मायूसी को वापस रिवर्स करती हैं और उनकी जिंदगी पे खोई हुई मुस्कुराहट को वापस उनके फेस पे लाने में महारत रखती हैं।
मेरे साथ स्टूडियो में मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस, मोस्ट यंगेस्ट और मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखती हैं, डॉक्टर उम्मे हानी, जो कि हेल्थ मोटिवेशनल स्पीकर हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो एंड ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। ईद मुबारक आपको भी, हज मुबारक, आप सबको ईद मुबारक जो भी हमें आज देख रहे हैं। शुक्रिया। ये था मेरा वो पैनल जो मेरे साथ महवे गुफ्तगू होगा। ये मेडिकल के वो सितारे हैं जिनकी रोशनी नीचे तक पहुंचती है। हमारे यहाँ जितनी भी मेडिकल में एडवांसमेंट होती है या उसके नॉलेज को इम्प्रूव किया जाता है, इंक्लूडिंग हमारे इस प्रोग्राम के भी, तो मेन जो हमारा फोकस और पर्पस है वो आप लोगों की जिंदगी में आसानी पैदा करना है। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं और आपकी अगर इजाजत हो तो डॉक्टर तहसीन साहबा से मैं शुरू करूं। डॉक्टर साहबा, अगर आपकी स्टूडेंट लाइफ की ईद की बात करें और आज प्रोफेशनलिज्म के अंदर आके आपकी ईद की बात करें, तो कौन सी ईदें खूबसूरत थी? इसके बारे में कहना तो काफी मुश्किल होगा, लेकिन जो स्टूडेंट लाइफ की ईद थी जब हम पीजीज थे, नॉट मेडिकल स्टूडेंट्स, क्योंकि उस टाइम तो आपको हमेशा स्टडीज का बर्डन, कोई आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, लेकिन जब आप क्लिनिकल लाइफ में एंटर होते हैं तो उस वक्त आपकी सबसे अच्छी ईदें जो थी वो पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट्स की ईदें थी। ठीक। क्योंकि वी यूज टू सेलिब्रेट, हमें पता होता था ईद पे या तो डे की ड्यूटी होगी या नाइट की ड्यूटी होगी। ठीक है। तो सब बैच का इकट्ठे हो जाना, फिर आपके प्राइवेट सेटअप्स मोस्टली क्लोज होते हैं, तो आपका गवर्नमेंट सेटअप में जो नंबर ऑफ पेशेंट्स आता है आप उसको एंजॉय करते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं बैच सीनियर थी फाइनल ईयर रेजिडेंसी में, और हमें एक नाइट पे हमने 10 इक्लेम्शियाज रिसीव किए थे, जो कि ऑब्स्टेट्रिक इमरजेंसी है। तो व्हेन यू आर डीलिंग विद पेशेंट्स, जब उसका आउटकम अच्छा होता है तो आप मॉर्निंग में फिर सेलिब्रेट करते हैं कि दिस वाज द बेस्ट ईद आई सेलिब्रेटेड इन दैट वे। ठीक। डॉक्टर एमा अमजद, आपकी कोई ऐसी ईद आपको याद हो जो मेडिकल प्रोफेशनल से पहले वाली खूबसूरत है, या अब आपको लगता हो कि ये वाली ईद है ठीक थी? मेरी जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी तब मेरी ईद बहुत ज्यादा मतलब अच्छे से हम सेलिब्रेट करते थे, क्योंकि डेफिनेटली तब हमें छुट्टियां भी इजीली मिल जाती होती थी। तो मुझे याद है मेरे पेरेंट्स आउट ऑफ सिटी गए थे, लाइक दे वेंट फॉर हज। तो उनका था कि हम लोग बच्चे घर में अकेले थे, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे इनवाइट किया स्पेशली कि आप कराची आए, हमारे साथ सेलिब्रेट करें ईद। तो वो मेरी ईद बहुत ज्यादा अच्छी रही थी। मैं जब कराची गई उनके साथ सेलिब्रेट की, तो फैमिली के साथ भी सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फ्रेंड्स भी जब आपके साथ आ जाते हैं तो फिर और ज्यादा आपको मजा आता है। डॉक्टर उम्मे हानी, फलसफा कुर्बानी आपकी नजर में क्या है? अच्छा, कुर्बानी का एक्चुअली मतलब है सेक्रीफाइस, यू नो। तो हमारे यहाँ हम इधर देखते हैं कि लोग जब सेक्रीफाइस की बात करते हैं तो यहाँ पे बात ज्यादा ये हो रही होती है, यार जो जानवर लेना है ना उस पे इतना मीट होना चाहिए और इतना ये होना चाहिए और इतना ये होना चाहिए। सो आई वांट पीपल टू अंडरस्टैंड कि सेक्रीफाइस का मतलब है अपनी ईगो, अपने अंदर से नेगेटिविटी, अपने अंदर से जो हमारे अंदर एक होता है ना कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू अस, दैट एरोगेंस। सो the purpose of sacrifice is to sacrifice all the bad elements of your personality. तो हमने सिर्फ सेक्रीफाइस जब करना है, हमने ईद को सेलिब्रेट करना है, तो इसको मीठी ईद तो समझना है, पर इतने सब्सटैंशियल तरीके से हमने ईद को सेलिब्रेट करना है कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों को सेलिब्रेट करें। हम अपना जो हम गोश्त बचा रहे होते हैं, यार ये मैं रात रख लूं और ये रख लूं। सो आई बिलीव दैट ट्राई टू सेलिब्रेट विद अदर्स एंड ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट टू द नीडी एंड ऑल द पीपल अराउंड अस। सो दैट्स द पर्पस ऑफ ईद और द सेक्रीफाइस दैट वी कैन डू ऑन ईद। डॉक्टर उम्मे हानी की स्टूडेंट लाइफ की ईदें और आज की ईदों में क्या फर्क है? अच्छा, तो सर ऑलरेडी आपको बताऊं कि मैंने मोस्टली जो नोट किया है कि हमारा जो ईद होती थी वो मेरी हॉस्टल में होती थी मैक्सिमम। तो व्हेनेवर वी ऑल यूज्ड टू बी टुगेदर, हम सारी क्लास फेलोज, और वहां पे जी एक सारे अपनी पॉकेट मनी जमा करके तो हम एक बकरा खरीद रहे हैं, एंड वी ऑल यूज्ड टू डू दैट। तो वो जो एक नॉस्टैल्जिया है ना उन ईदों का, कि जब हम सारे इकट्ठे होते थे, और नेवर माइंड कि हम अपने पेरेंट्स को बहुत मिस कर रहे होते थे। वी हैड दैट एलिमेंट। और आई गेस आफ्टर माई मैरिज आई थिंक मैंने एक ईद है जो अपने फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया, अदरवाइज हर ईद पे वी हैड अ लॉट ऑफ ड्यूटीज एंड वी हैव अ लॉट टू डू। सो आई फील लाइक वो इवन एज अ डॉक्टर, एज अ प्रोफेशनलिस्ट, हमारी ईदें बेस्ट होती है, टू बी ऑनेस्ट।
हमें समझा जाता है दैट वी नो वी आर नॉट नाइट्स एंड वी आर डूइंग दिस एंड दिस, बट हम वहां पे सेलिब्रेट कर रहे होते हो, हम पेशेंट्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं एक्चुअली। ठीक। डॉक्टर तस्नीम, जैसे कि ये कहा जाता है कि जितनी भी गायनोकोलॉजिस्ट होती हैं ये बड़ी न्यूरो माइंडेड होती हैं, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है इनके अंदर, आपकी स्माइल का राज क्या है? Actually, I have always been with very nice people, you can say. जब मैंने अपनी ट्रेनिंग भी स्टार्ट की या जैसे भी, तो my supervisor was Professor Dr. Mariam Malik and Dr. Noreen Akmal. Actually, they are very pleasant people. They have taught us to be pleasant. And मुझे मैडम मरियम की एक बात याद है. She used to say कि आप मेरे ट्रेनीज हो, you should be like me. I never misbehave with people. I never misbehave with patients. तो आपने भी इस लेगेसी को कंटिन्यू करना है. So that is something जो आपके माइंड में हमेशा एक बात रह जाती है कि मुझे मेरे प्रोफेसर ने, मेरे मेंटर ने ये एक चीज सिखाई. तो that is something. The other thing which I always feel in gynae or in labor, when patient comes to you, they are in a lot of pain. So you are there to relieve that pain. तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसको डांटो, उसको आप कुछ भी आप पेशेंट को कहेंगे, उनको उस टाइम पे समझ नहीं लग रही होती. शी इज इन पेन एंड यू आर देयर टू सपोर्ट हर. सो दैट इज समथिंग विच इज एंड आई ऑलवेज enjoy gynae. I feel that the outcome is very good, the healthy mother, healthy baby, and that is something like I always enjoy. डॉक्टर साहब, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी मेडिक पाकिस्तान ये आपको कैसे आया? Study Medic concept, actually I conceived that idea when I was preparing for my intermediate module when I was a resident of FCPS. So when I was preparing at that time, actually I used to ask my seniors that how to prepare for the exam and things like that. We were having a lot of duties and things, but you know, you are very less relieved from the hospital hours because the hospital has to run the departments. And patients, you can't stop the patients. There is no pause button for a laboring patient. Even if strikes are there, anything is there, there is no pause in gynae. So at that time, I felt that it is very difficult to go for exams. When I was taking my FCPS Part 2, at that time, I felt that the guidance was lacking. No one is there to guide me how I have to prepare for my exam. At that time, I thought that when I will pass my exam, I will guide people. So I just started from a small group of people and I started guiding them how to prepare. So when in the first batch, I announced a course for FCPS Part 2 written, that was just 3000 PKR उसकी fees थी 4 months के course की. Just for that is, you know, you are not charging people to teach them, you are just keeping that group of people with you. जब कोई पे कर देता है तो उसको लगता है कि अब मैंने पे किया है, तो उसकी अहमियत को समझ जाता है. एंड व्हेन वी हैड रिजल्ट्स, इट वाज 90% पीपल पास्ड इन दैट ग्रुप फॉर FCPS एग्जाम. उसके बाद फिर हमने स्टडी मेडिक को रजिस्टर करवाया. दैट इज नाउ अ रजिस्टर्ड एंटिटी. इसका हेड ऑफिस दोहा कतर में है. इसकी सिस्टर ब्रांचेस हैं पाकिस्तान में. अभी हमने उगांडा में स्टार्ट किया है, नेपाल के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी रजिस्ट्रेशन है. वी आर पार्टनर्स ऑफ यूरोपियन बोर्ड ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिकोलॉजी. And now we are conducting 30 plus courses for international memberships and fellowships. We are guiding Pakistani doctors how they have to pursue their education beyond national qualification. And we have 100 plus doctors who are working with us as mentors. ठीक. अच्छा डॉक्टर एमन, जिस तरह हम देखते हैं कि ईद उल फितर के ऊपर लोगों को बड़ा एक चाम होता है कि मैंने बड़ा खूबसूरत होना है, मैंने अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, तो ईद उल अजहा पे भी ऐसे ही होता है? डेफिनेटली. बेसिकली मैं तो अपने पेशेंट को हमेशा एडवाइस करती हूँ, आपका कोई भी इवेंट हो, लाइक ईद हो या किसी भी वेडिंग पे जाना हो, यू हैव टू टेक एनी प्रोसीजर 2 weeks बिफोर, ताकि उसमें कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज आते हैं, क्योंकि हर डिफरेंट आपकी स्किन होती है और डिफरेंट आपके रिजल्ट्स आते हैं. पेशेंट जो होते हैं हमारे थोड़े से कि उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए होते हैं, तो मैं उनको हमेशा यही कहती हूँ कि आप लें, कोई भी ट्रीटमेंट लें, लाइक हाइड्रा फेशियल, PRP, व्हाटएवर यू टेक, लेकिन लें इसको 2 weeks पहले, ताकि उसके प्रॉपर रिजल्ट्स भी हैं. इन केस अगर आपको कोई इशू भी होता है तो वो विद इन 2 weeks आपका रिजॉल्व हो जाता है. ठीक. अच्छा, अगर कोई हाइपर पिगमेंटेशन है या कोई डार्क सर्कल है, तो क्या उनको कुर्बानी का गोश्त खाने से खत्म किया जा सकता है?
नहीं, डेफिनेटली इनकी भी ना कॉजेज होती हैं, वी नीड टू रूल आउट कि किस वजह से आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो रही है, मेलाज्मा की कॉज, फ्रेकल की कॉज और डार्क सर्कल्स की कॉज का भी हमें पता हो। ठीक। मोस्टली पेशेंट्स जो होते हैं उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, आयरन की डेफिशिएंसी होती है, ये कॉजेज होती हैं, लेकिन पेशेंट उस चीज को ट्रीट नहीं करते। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं आप हमें कोई क्रीम लगाने के लिए दे दें, कोई ट्रीटमेंट हमारा इस पे करते। तो आई ऑलवेज प्रेफर कि गो टू नो द रूल आउट द कॉज, कि आपको कॉज का पता होना चाहिए, उसके बाद आप ट्रीटमेंट लें। आइदर वो आप कोई भी ट्रीटमेंट हो सकता है, टॉपिकली या एस्थेटिकली। ठीक हो। डॉक्टर उम्मे हानी, गोश्त खाने की मोटिवेशन क्या होगी? एक्चुअली ना, अगर हम एक्चुअली इस वक्त बैठे भी लाहौर के अंदर हुए, तो मैंने नोट किया है कि लाहौर के लोग इंतहाई फूडी होते हैं, बिकॉज आई पर्सनली बिलोंग फूडी और फैटी। फूडी एंड फैटी फॉर श्योर। तो दे जस्ट बिलीव दैट जो ईद है ना, दैट इज ऑल अबाउट मीट मीट मीट। बट ऑनेस्टली आफ्टर ईद आप जब क्लिनिक में बैठे, आप रियलाइज करेंगे लोग सिर्फ यूरिक एसिड और कोलेस्टेरॉल के साथ आए होते हैं मैक्सिमम, और फिर आप उनको ट्रीट कर रहे होते हैं डिफरेंट, मैक्सिमम तो गर्ड के पेशेंट इतने आ जाएंगे आपके पास, और उसका मेजर कॉज क्या है? गोश्त गोश्त गोश्त। ऐसा लगता है समटाइम्स आई फील लाइक शायद पूरा साल लोगों को मिलता नहीं है कि वो वेट कर रहे होते हैं उस एक पर्टिकुलर दिन का। और बट आई बिलीव, जैसे पहले हम बात करें, नीडी को दें, आप उनको दें जिनको जरूरत है, डिस्ट्रीब्यूट करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अपने लिए मत संभाल के रखें, बिकॉज आपको साल में 12 महीने मिलते हैं। यू कैन ईट, यू कैन एंजॉय, राइट? तो जरूरी नहीं हमने उसी दिन ही गोश्त को खाना है। मैक्सिमम आप कोशिश कीजिए कि फाइबर ज्यादा कंज्यूम करें, वाटर इंटेक ज्यादा करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जिस कदर डिहाइड्रेशन आजकल हो रही है, यू रियलाइज कि हम सिर्फ अभी एंटर हुए हैं, and there was a lot dehydration I was facing. तो इसलिए that's more important कि आप अपनी हाइड्रेशन रखें, आप खुद को कंज्यूम अच्छा फाइबर करें, बट बहुत ज्यादा मीट को कंज्यूम करना अवॉइड करें, बिकॉज इट्स द मेजर कॉज ऑफ ओबेसिटी, और ओबेसिटी लेटर और कॉज मुझे मोर लगता है कि डिजीजेस। वो जैसे ही ईद के डेज होते हैं उसमें मोस्टली वो ज्यादा गोश्त ही प्रेफर करते हैं। Exactly. कंटिन्यूसली आई थिंक वो 1 वीक 2 वीक कंटिन्यूसली खाते और हैं, ऊपर से और rest of stored भी month हो। they are like वेरी ट्रू, वो होता भी फ्रोजन है। ठीक। ये हो ना कि फ्रेश है तो चलो। डॉक्टर साहब, पीसीओएस का नाम चेंज होके पीएमओ हो गया, यस। क्या ये ईद के डर की वजह से हुआ? नहीं, बेसिकली that is that diagnosis of PCOS that was a bit misleading. आपके पास जैसे यंग पेशेंट्स भी आते हैं ना PCOS का, that is polycystic, that is like multiple follicles are there, बट वो पेशेंट हमेशा अपने स्कैन को देख के जो उसको बता दिया जाता है कि पानी की थैलियां हैं, वो पेशेंट हमेशा सिस्ट से ढूंढता रहता है। वो कहता है मेरे तो पानी की थैलियां हैं। नाउ इट इज नॉट ओनली अ गायनाकोलॉजिकल इशू, दिस इज बेसिकली पोली endocrine, metabolic, ovarian. So one part is gynae and the other is that it is involving whole of the body. Or trust me, basically this is it has to do a lot with mental health as well. When we are telling the patient that they are having PCOS, there are chances long term complications इसकी इतनी ज्यादा है, तो पेशेंट की mental health की बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। So it is very good, we should accept this change, that the name is changed, and we should understand that what basically the pathophysiology is, कि इसके पीछे causes क्या हैं और उस cause को हमने कैसे rule out करना है, उस cause को हमने कैसे treat करना है। जब भी आप PCO के patient को ये कहते हैं ना कि 90% treatment is lifestyle, उसको ये बात अच्छी नहीं लगती। They want the medications, वो चाहते हैं कि डॉक्टर हमेशा मुझे कुछ पर्ची पे दवाई ही लिख के दे, that is a good doctor। अगर आप उसको लाइफस्टाइल से बात स्टार्ट करते हैं, दैट 90% ट्रीटमेंट इज योर लाइफस्टाइल, तो दे आर नॉट दैट मच मोटिवेटेड अबाउट द PCOS, बट इट इज गुड। दिस इज नॉट जस्ट अ गायनाकोलॉजिकल इशू, दैट इज मेटाबॉलिक, दैट इज इन्वॉल्विंग योर हार्ट, दैट इज इन्वॉल्विंग योर ब्रेन, it is mental health issue as well, metabolic issue as well। long term में बहुत इसके bad consequences होते हैं, तो we should accept it। ठीक। जी नाज़रीन, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ईद उल अजहा बेसिकली आप लोगों के, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि सेक्रीफाइसेस हैं और आपने अपनी नापरस्ती को ख़त्म करना है और अपने रिलेशन को बचाना है और उनके साथ खूबसूरत तल्लुकात रखने। अगर आप लोगों की कुर्बानी हो चुकी है तो आप अपने गोश्त को जब बनाते हैं
तो कोशिश कीजिएगा कि उसमें कम ऑयल रखिए, कम स्पाइसी बनाइए, ताकि आप जितनी भी आपकी कॉम्प्लिकेशंस आने वाली हैं उससे आप अपने आप को महफूज रख सकें। हम इस वक्त ब्रेक पे जाएंगे और तब तक हम इंतजार करेंगे कि आप लोगों में से कौन कौन सी रेसिपी तैयार करके बैठे हुए हैं और वो लोग हमें भी शेयर करते हैं या नहीं करते। कहीं बच जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक था। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम अपने जो महफ़िल गुफ्तगू हमारे गेस्ट हैं उनके साथ गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ईद स्पेशल शो ऑन स्पेशल टीवी। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि ईद उल अजहा, कुर्बानी की जो ईद है, इस पर हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं और उनका पेशेंट के साथ लिंक किस तरह होता है और उनका सोशल सर्कल क्या होता है। हम डॉक्टर्स को हमेशा देखते हैं कि वो हॉस्पिटल्स में होते हैं, वो किसी ना किसी ऐसी इमरजेंसीज को डील कर रहे होते हैं। तो हम लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि पता नहीं ये डॉक्टर्स की जो अपनी पर्सनल लाइफ है वो किस तरह की होती है, ये घरों में भी क्या डॉक्टर बने रहते हैं और क्या इनकी सोशल लाइफ के अंदर भी कोई हंसी खेल, कोई फिजिकल एक्टिविटी, कोई प्ले, कोई इस तरह की गेम्स वगैरह हैं जिस तरह ये अपनी ज़िंदगी एंजॉय करते हैं। तो आज हम डॉक्टर्स के साथ उसी पर गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। हमारे साथ महवे गुफ्तगू हैं डॉक्टर ऐमन अमजद, जो कि कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और उसके साथ डॉक्टर उम्मे हानी हमारा साथ देंगी, जो आपको गोश्त खाने के ऊपर और ईद मनाने के ऊपर हेल्थ मोटिवेशन देंगी। डॉक्टर ऐमन, जैसे कि हम बात कर रहे थे खूबसूरती के ऊपर, हर शख्स चाहता है मैं खूबसूरत नजर आऊं और आज के दौर में तो हर शख्स ये चाहता है कि मैं गोरा नजर आऊं। आप अपनी डाइट और अपने पानी और अपनी फाइबर या वेजिटेबल और फ्रूट्स के जरिए किस तरह अपनी स्किन को बेहतर बना सकते हैं? वाटर इनटेक अपना ज्यादा रखिए तो डेफिनेटली हमारी बॉडी 70% वाटर पे बेस्ड है ना। तो अगर पानी आपकी जिस्म में ज्यादा मिकदार में होगा तो नेचुरली आप ग्लो करेंगे, उससे आपका वाटर इनटेक अच्छा होगा। आप फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स लेंगे, नट्स लेंगे, तो आपको ऑर्गेनिकली आपको इससे मल्टीविटामिन जो आपकी कमी है आपके अंदर वो पूरी होती जाएगी। तो मैं हमेशा यही अपने पेशेंट्स को एडवाइस करती हूँ कि रादर देन टेकिंग ऑल दीज मल्टीविटामिन्स, तो आप ऑर्गेनिक वे में आप जाके आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, नट्स का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें अपनी लाइफ में। और कार्ब्स जितने कम होंगे डेफिनेटली आपको उतनी मेटाबॉलिक डिजीजेस कम होंगी, जिस वजह से आपको स्किन रिलेटेड इश्यूज आते हैं। ठीक डॉक्टर साहब, यहाँ पे लोगों के जहन में एक सवाल आएगा और हमारे यहाँ क्लिनिकल ट्रायल पे लोग पूछते भी, लोग कहते हैं कि मैं गोश्त ज्यादा खाऊंगी तो मुझे पिंपल निकलेंगे, मेरे अंदर गर्मी हो जाएगी। क्या इसमें कोई रियलिटी है या मिथ है? डेफिनेटली ये मिथ है, इसमें ये कोई रियलिटी नहीं है। मीट बेसिकली अगर एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर आपका मीट का कंजप्शन है तो डेफिनेटली वो आपके स्टमक को इफेक्ट करेगा, उससे फिर आपकी जो स्किन पे डेफिनेटली आपके वो रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगे, कॉन्सिक्वेंसेस उसके आते हैं। तो फिर एडवाइस यही करते हैं कि आप हर चीज को उसकी मिकदार में दें, लाइक जितनी आपको रिक्वायरमेंट है आप उतना ही उसको लेके चलें। अगर हमारे नाज़रीन ये जानना चाहें कि डॉक्टर ऐमन अमजद अपनी ईद कैसे मनाती है तो कैसे मनाती है? अच्छा, हमारे तो हमेशा से यही है कि छोटी ईद हो या बड़ी ईद हो, कि हमारा हमेशा से है कि हम सुबह टाइम से, जैसे मेरे फादर इन लॉ हम टाइम से उठ जाते हैं तो, और टाइम से ही हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ईद। हमारा ये होता है कि सुबह 10-11 बजे वी आर डन विद बकरा एंड गाय, उसकी कुर्बानी हो चुकी होती है। तो हमारा मोस्टली यही होता है कि हम जितने भी हमारे हैं दोस्त अहबाब हैं, रिलेटिव्स हैं और जितने भी जरूरतमंद लोग हैं, मेरा यही होता है कि मोस्टली हम उन तक पहुंचाएं, क्योंकि हम लोग तो खाते रहते हैं। और इस ईद का काम यही है कि हम जितनी ज्यादा इसमें सेक्रीफाइस करें अपनी ईगो की, अपनी चीजों की, तो वही अल्लाह को डेफिनेटली पसंद आएगी ज्यादा से ज्यादा। डॉक्टर उम्मे हानी, ईद उल अजहा पे कौन सी ऐसी डिश बनाती हैं या खाती हैं कि जो लोगों को भी बताना पसंद करें? Okay, so I would like to share कि I am very good with desserts. I love to bake and make different category of things. तो फिर ये होता है कि मुझे okay, इसमें भी मैं confirm कर दूं कि मैं शादी से पहले तो बिल्कुल नहीं, but after marriage I like to make different dishes और इस तरह करके। But if I go about जो cooking का element है, that is more goes to my mother-in-law and my mother, so that is not I'm included in. But other than that I like to make मीठी चीजें। बेशक I know कि ये एक मीठी ईद है, but मुझे
खुद से पसंद है कि हम मीठी कोई ना कोई डिश बना ले, बिकॉज व्हेन जब वो होता है ना आप एक इलाके में रह रहे हैं तो डिफरेंट आपके घर गेस्ट आएंगे, तो मुझे होता है कि जब वो आए तो सबसे पहले आप उनको कुछ प्रेजेंट करें, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कोई नई चीज हो, कोई नई चीज हो कि वो जाए तो उनको खुशी हो कि नो। आई रियली वांट टू शेयर वन थिंग कि हमारे वहां पर इन उकाड़ा वी हैड वन फैमिली, सो हम वहां जब भी उनके घर जाते ना तो दे यूज्ड टू हैव डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ड्रिंक्स, कभी ग्रीन कभी रेड और कभी ऑरेंज, एंड वी वर अमेज्ड कि ये कैसे कर लेते हैं। तो वो एक बट ये है कि आपको वो घर याद रहता है, यू नो, कि वी हैड ईटन, बिकॉज वो कहते हैं ना हर चीज का रास्ता पेट से। सो दिस इज समथिंग कि आप जितना लोगों को खुश करना चाहते हैं, मेक एंड कुक, बेक और डू समथिंग, मेक समथिंग दैट मेक्स पीपल हैप्पी अराउंड यू। ठीक। डॉक्टर उम्मे हानी अपनी ईद का आगाज कैसे करती है? अच्छा सर, आई लेट यू नो कि मेरा एक्चुअली ये है कि जब बिकॉज मुझे थोड़ा सा फोबिया है, एंड दैट इज वो जानवरों का फोबिया, सो आई कांट सी एनी एनिमल टू बी स्लॉटर्ड इन फ्रंट ऑफ मी, तो वो तो मैं अवॉइड करती हूँ। लेकिन उसके बाद अर्ली मॉर्निंग उठना और गेटिंग रेडी, ड्रेसअप होना, सबसे मिलना, आई थिंक दैट्स द पर्क ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस ईद। और हम उस दिन, आप नोट कीजिएगा, आपके बहुत से रिलेटिव्स होंगे जिनसे आप बात नहीं करते होंगे, यू नो, आपका इतना इंटरेक्शन नहीं होगा, पर ये एक वाहिद ऐसा दिन होता है ईद के, वो ईद का दिन के जब आप सारे इकट्ठे होते हो, यू ऑल आर सेलिब्रेटिंग दैट डे, टेकिंग पिक्चर्स, कैप्चरिंग द मोमेंट्स, सो दैट्स ऑल, द हैविंग टू एंजॉय द ईद इज मोर इम्पोर्टेंट विथ योर लव्ड वंस। ठीक हो गया। डॉक्टर एमन ने कभी किसी रूठे हुए को ईद पे मनाया? मैं मोस्टली ये होता है, कोशिश करती हूँ कि मुझसे कोई रूठे ना, तो मैं पहले ही उनको मना लेती हूँ। हाँ, इन केस अगर मुझसे कोई रूठा हो तो डेफिनेटली मेरा यही होता है कि ईद वाले दिन स्पेशली मैं उसको मिलूं। अगर वो मुझसे दूर है तो मैं उसे कॉल करके मना लूं, या अगर वो करीब है तो डेफिनेटली मैं ही पहल करती हूँ कि मैं जाके उसको मना लूं, और डेफिनेटली हमारा अच्छा चल जाता है। ठीक। डॉक्टर एमन अमजद को कुर्बानी में कौन सा जानवर पसंद है? मुझे बेसिकली बकरा ही पसंद है, तो लेकिन मैं हमेशा ये होता है कि गाय में हिस्सा डालती हूँ। तो कुर्बानी जो है जब वो की जाती है तो उसमें गोश्त के अगर पार्ट्स बनाए तो कौन सा पार्ट्स आपको पसंद है? मुझे रान वाला रान वाला रान वाला। और खुद कुकिंग भी करती है? जी डेफिनेटली मैं करती हूँ कुकिंग, बहुत शौक है मुझे। और हमारे घर में वैसे ही मीट को प्रेफरेंस दी जाती है, हम मीट बहुत ज्यादा खाते हैं। तो एक हमारा रोश है, तो हम वो बहुत अच्छी तरीके से बनाते हैं, और पूरी फैमिली हम लोग वो बेसिकली ये ईद पे ही हम ज्यादा मोस्टली बनाते हैं और खाते हैं। ठीक। डॉक्टर उम्मे हानी के बारे में अगर कोई ये जानना चाहे कि सोशल लाइफ में आपको मूवीज पसंद है, बुक रीडिंग पसंद है, आपको कुछ खेलना पसंद है, आउटिंग पे जाना पसंद है, या क्या है? ओके, तो आई एम फ्रिकिंग बुक रीडर। मुझे बुक रीड करना आई लव टू ट्रैवल, दुनिया को देखना, डिस्कवर करना। सो दीज आर टू लग्जरियस हॉबीज ऑफ माई लाइफ। I love to travel and I love to interact to people। और मतलब मेजरली मेरा जो जिसको कहते हैं ना कि आपकी हॉबी, मुझे बात करना, कम्युनिकेशन, मेरे मेजरली कम्युनिकेशन स्किल्स पे ही सेशंस होते हैं लोगों के साथ, कि आपने खुद को ग्रूम कैसे करना है। सो दैट्स समथिंग व्हिच आई लव टू एडमायर एंड आई वांट पीपल टू एडमायर इन देयर लाइफ एज वेल। डॉक्टर एमन अमजद, स्पेशल टीवी की इस ट्रांसमिशन के बारे में जो कि हमने स्पेशली प्रोफेशनल्स के लिए बनाई, आपके क्या व्यूज हैं? ये सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि जिसके थ्रू आप लोगों को बता सकते हैं कि आपने अपनी लाइफ को कैसे, लाइफस्टाइल को चेंज करना है हेल्दी वे में, और कैसे आपने दूसरे लोगों के साथ अपना बिहेवियर रखना है, या कैसे आपने अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करनी है। आइदर वो आप स्पिरिचुअली करें या आप कोई भी लाइक चीज खा के करें, वो भी आपका एक डिफरेंट वे है। ठीक होगा। अच्छा डॉक्टर उम्मे अमन से अगर हम ये बात करें कि अगर आप ये देखें कि कुर्बानी पे जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, क्या आपने खुद से भी कभी कोई पार्सल बना के लोगों तक पहुंचाया? तो मुझे बहुत ज्यादा शौक है। मैं हमेशा यही है कि गोश्त को मैं खुद ही, जब भी आता है घर पे तो मुझे बहुत शौक है, मैं खुद काटती हूँ उसकी छोटी छोटी बोटियां करके, और मैं स्पेशली यही करती हूँ कि मैं उनको क्या कहते हैं, जितने भी मुस्तहिक लोग हैं ना, उनको अच्छा वाला जाए हमेशा, क्योंकि हमारे रिश्तेदार भी खा लेते हैं और हमारे फ्रेंड्स भी खा लेते हैं, हम भी अच्छा खा लेते होते हैं,
तो मेरा यही होता है, और वो 2 दिन तक हाथों से हुई स्मेल रहती है, आपके कपड़ों से, आपकी बॉडी से आती रहती है, लेकिन आई एम हैप्पी विद दैट। और मैं हमेशा अपने हाथ से ही खुद ही बांटती हूँ, मुझे खुद ही पर्सनली इस चीज का शौक है। 70% फीमेल आयरन डेफिशिएंसी भी इसी वजह से है। एग्जैक्टली वो कहती है हमें स्मेल आती है, हम हाँ। मटन बीफ नहीं खा सकते। वेरी ट्रू। तो मेल में उतनी आयरन डेफिशिएंसी मुझे नहीं है तो जितनी खाने का females भी शौक है और मुझे खिलाने का भी शौक है। मैं कहती ठीक। हूँ ये जरूरत है आपकी। डॉक्टर एमन अमजद ने लास्ट ईदी कब ली थी और कब दी थी? मैं इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 years कि मैं ईदी दे रही हूँ सबको, और लास्ट ईद पे भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ईदी मिली है, स्टिल मुझे ईदी मिलती है अभी तक। ठीक है, ईदी लेने में मजा आता है या ईदी देने में? लेने में डेफिनेटली फॉर श्योर, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। छोटी ईद पे कहाँ से आएगी। डॉक्टर उम्मे हानी की चांद रात कैसी होती है? Chandat, it's all about glam, it's all about मेहंदी लगवाना, to enjoy out, और बस वो जो सब आपके कजन्स होते हैं, आप सब बैठ के जो देख रहे होते हैं एक दूसरे का, अच्छा तुमने ये, वो जो chaos होता है, that hustle of the day, I do enjoy that a lot. वो जो एक दूसरे से आप कर रहे हो, अच्छा तुमने ये पहनना है, तुमने वो पहनना है, अच्छा मेरे पास तो ये नहीं, I don't have that दुपट्टा and I have that matching. So वो जो सब कुछ होता है, that chaos, that hustle, that charm, that is actually what we call a life. इसी को तो लाइफ कहते हैं, और क्या है? हमारे मुआशरे में हसद, बुग़्ज़, अनापरस्ती, जेलसपन, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? All comes from inside, inner self को सेटिस्फाई करना सबसे जरूरी है। आप क्यों इगोइस्टिक हो? बिकॉज यू फील इनसिक्योर इन योर सेल्फ। आपकी अंदर जो इनसिक्योरिटीज है ना, उनको इरेडिकेट करना है। वो इनसिक्योरिटीज कैसे होंगी? जब आप अपने से नीचे के किसी बंदे के साथ बैठेंगे, किसी नीडी को देखेंगे, किसी ऐसे इंसान को जिसको जरूरत है आपकी। आप कभी ऑर्फनेज हाउस में जाए एंड व्हेन यू मीट टू दोस किड्स एंड देन यू कम टू नो कि वी हैव एवरीथिंग एंड स्टिल वी आर इगोइस्टिक टू द पीपल जो हमसे थोड़ा सा सुपीरियर है शायद। और सुपीरियर भी किस चीज में? इन द एलिमेंट ऑफ फाइनेंसेस, इन द एलिमेंट दैट उसके पास आपसे बड़ी गाड़ी है। दिस कैन मेक यू सुपीरियर, दिस कैन नॉट मेक यू। दीज आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। एलिमेंट्स ये हैं जिसको एम्पैथी कहते हैं। मेंटेन द एम्पैथी इन योर पर्सनैलिटी, हैव गुड डीड, डू गुड डीड्स, एंड अपनी पर्सनैलिटी को ऐसा बनाएं कि आपके पास लोग आकर आपसे मशवरा लेना चाहें। दैट्स व्हाट यू कॉल अ गुड ह्यूमन। आपके पास, आपसे डॉक्टर तनवीर, आपके पास पता नहीं कितने लोग आते होंगे, डॉक्टर एमन आपके पास कितने लोग आते हो, तो वो क्यों आते हैं? बिकॉज दे नीड समबडी जो उनको बीकन ऑफ लाइट नजर आए। तो बी अ बीकन ऑफ लाइट, स्टॉप, इरेडिकेट दीज ईगो एंड दीज malicious things from your personality, and you will feel very positive in yourself. And positivity, positive mind, positive health. हम सिर्फ हेल्थ की बात करते हैं तो all process कहाँ पे हो रहा है? माइंड में। So that positivity in your head is really important, with good chemicals in your body, serotonin and dopamine, with all these things. ठीक। डॉक्टर अमन, जैसे कि हम देखते हैं कि ये महीना ईद उल अजहा भी है और हज का महीना भी है, क्या आप हज वाले दिन कोई प्रॉपर टाइम निकालती हैं कि मैं सारी हज की एक्टिविटी को वॉच करूं? हाँ बिल्कुल, और मेरा तो यही होता है कि मैं मोस्टली हज वाले दिन रोजा रखती हूँ, और यही है कि उसकी पूरी मैं ट्रांसमिशन सुनती हूँ, खुतबा सुनती हूँ। तो ये एक आपको स्पिरिचुअली भी हील करता है और आपको मेंटली भी हील करता है। और आई थिंक कि ये जो 10 दिन होते हैं हज के, इसमें अल्लाह पाक आपकी सारी दुआएं भी कबूल करता है, और जो आप मांगे, दिल से मांगे, शिद्दत से मांगे, तो डेफिनेटली वो आपकी दुआ कबूल होगी। ठीक है। मम्मा या पापा, डॉक्टर एमन का सबसे ज्यादा प्यार किससे? मेरा बेसिकली दोनों से बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन मुझे अपने फादर से बहुत ज्यादा मेरी अटैचमेंट है, और उनकी भी बहुत ज्यादा है। तो डेफिनेटली दोनों ही बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन फादर से मेरी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। ईद मिलने में पहल किसके साथ करती हैं, मदर या फादर? पहले तो यही होता था कि जब बिफोर मैरिज तो यही होता था कि मेरे फादर जैसे ही आते थे, उनको ये होता था तैयार हो जाए, और हमें शौक था कि ईदी के लिए हम बैठे होते थे। तो और अब ये होता है कि डेफिनेटली मुझे अपने हस्बैंड का वेट होता है कि वो जैसे ही आए तो उनसे सबसे पहले मैं मिलती हूँ। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, शादी से पहले की ईद, शादी के बाद वाली ईद में क्या फर्क है?
बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा। पहले ये था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी आपकी, और अब डेफिनेटली अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब आपको अपने घर को देखना होता है, अपने लॉस को देखना होता है, तो वो एक जो आपका बचपना होता है, वो सारी चीजें होती हैं, वो आपके घर ही रह चुकी होती हैं। आप उस तरीके से नहीं अपनी लाइफ को, एक नई जगह एडजस्ट होना होता है। एग्जैक्टली, आप उस तरह नहीं एक्ट कर सकते जैसे आप अपने पेरेंट्स के घर एक्ट करते हो। तो आपको सब चीजें रिस्पॉन्सिबल वे में करनी होती है, आपको टाइम से उठना होता है, आपको सब कुछ देखना होता है, मैनेज करना होता है। तो वहां पे तो डेफिनेटली आपकी अम्मी होती हैं, वो सब देखती हैं, करती हैं, आपको इतना बॉदर नहीं होते आप। लेकिन यहाँ पे ऑल इन ऑल आप पे सबकी नजरें अम्मी नहीं हैं। होती और अम्मी की बड़ी याद होती है। एग्जैक्टली ऐसी ही, क्योंकि माएँ माएँ ही होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर उम्मे हानी की मैरिड लाइफ और पेरेंट्स से पहले वाली लाइफ, दोनों की ईदों में क्या चेंजिंग है? अच्छा, तो मेरा सबसे बड़ा जो चेंज मेरी लाइफ में आया ना, वो ये है कि आई नेवर सेलिब्रेटेड ईद इन लाहौर। आई ऑलवेज सेलिब्रेटेड जहां पे मेरे ददियाल होता था, ऑल माई कजन्स एंड ऑल टुगेदर। तो सबसे बड़ा चेंज तो ये आया कि आई हैव टू सेलिब्रेट इन ईद इन लाहौर। और मुझे लाहौर में ईद ऐसा फील होता है कि जैसे लॉनलीनेस हो जाती है, पूरा लाहौर इतना खाली होता है। सो वो जो एक एम्प्टीनेस होती है, दैट आई फील अ लॉट, कि वो यहाँ पर बहुत होती है। और सेकेंडली आई फील लाइक, I don't want to be emotional, but I feel आपके parents, आपके siblings, you have life with them. So alhamdulillah, I have very supportive in-laws. I have everything that I could ever imagine, my husband and everybody. But still, you know, you miss that part that you are not with your family. और फिर आप wait करते हो यार, second third day कब आएगा, when I have to go to my parents, because life बहुत, as she mentioned before, life gets really responsible. जहाँ पे आपका career है, आपकी life है, आपके parents, आपके laws हैं. So when you are managing everything all together, so there comes a time when you say, nahi, you get more responsible, you get more punctual in your life after marriage, which is actually good as well. But at the same time, you miss that life as well, where you are just with your family and enjoying with your parents. डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आपकी तशरीफ आवरी का और आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि हजारों बातें ऐसी हैं जो की जा सकती हैं और मेरे माइंड में मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट एंगल्स के साथ मैं आपके सामने रख सकता हूं। लेकिन जब हम स्टूडियो में होते हैं, हमारी टाइम लिमिटेशंस होती है, हमारा टाइम खत्म हो चुका है। हमारे पास आखिरी 3 मिनट हैं, जिसको हम डिवाइड करेंगे 1.5 मिनट के ऊपर। तो डॉक्टर एमन अमजद का पब्लिक के नाम ईद उल अजहा पर क्या पैगाम? यही मेरा पैगाम है उनके लिए कि वो बेसिकली जो इस ईद को अगर है सेक्रीफाइस करना, तो वो प्रॉपर वे में सेक्रीफाइस करें। लाइक अगर उनकी किसी से नाराजगी है, तो वो अपनी ईगो को मार के अपने रिश्तेदारों को मिलें, अपने प्यारों से मिलें। और अगर वो अल्लाह की राह में कोई चीज दे रहे हैं, तो दिल खोल के दें। जो जरूरतमंद लोग हैं, उनके पास वो चीज पहुंचनी चाहिए और सही तरीके से पहुंचनी चाहिए। और सबको बहुत ज्यादा ईद मुबारक हो। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। डॉक्टर उम्मे हानी का ईद उल अजहा पर पब्लिक के नाम अपने चेहरे पे स्माइल रखने के लिए क्या पैगाम? So first of all, Eid Mubarak to everyone who is watching us. Secondly, ये कि बस आप अपने loved ones के साथ ईद को celebrate करें. Eid is all about celebration. It's about remembering to Allah Subhanahu wa Taala. और उसके अलावा ये कीजिए कि आप अपने जो नीडी हैं, अपने जरूरतमंद लोग हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, जिनको जरूरत है आपकी, आप उनके साथ शेयर कीजिए मीट को। और बहुत ज्यादा मीट को कंज्यूम मत कीजिए, बिकॉज दैट वर्सन्स योर हेल्थ। इट्स नॉट गुड फॉर, आप यूरिक एसिड, कोलेस्टेरॉल, ओबेसिटी, बहुत सी बीमारियों के साथ आप फिर आएंगे हॉस्पिटल्स में। तो इसलिए बेटर है अपने सराउंडिंग्स को जितना पॉजिटिव हो सके रखें। स्प्रेड पॉजिटिविटी, बी पॉजिटिव, बिकॉज जब आप पॉजिटिव होंगे, आप रियलाइज करेंगे कि आपकी फैमिली, आपके सराउंडिंग के लोग सब पॉजिटिव होते जाते हैं। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट बटरफ्लाई इफेक्ट, जिसका मतलब है अगर आप एक बटरफ्लाई एक विंग भी हिलाती है ना, तो ऑल अराउंड एक चेंज लेकर आती है। सो व्हेन यू हैव टू ब्रिंग दैट चेंज, फॉर दैट you have to be positive, you have to release the dopamine in your body. So the message is only celebrate Eid, be happy and genuinely celebrate with your loved ones. Thank you. थैंक यू सो मच। नाजरीन, आपने देखा ईद उल अजहा पर हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, उनकी इनसाइट्स जो थी, जो उनके अंदर के ख्यालात थे, मैंने कोशिश की कि डिफरेंट एंगल्स के साथ उनकी वो लाइफ जो आपने कभी ना सुनी हो, वो आपके सामने रखने की कोशिश करें। अगर आप लोगों ने कुर्बानी की है, किसी भी तरह की कुर्बानी हो सकती है, वो आपने बकरे की, छतरे की, दुम्बे की, ऊंट की,
या कोई भी वट जो भी है, अगर आपने वो कुर्बानी की है तो अपने दाएं बाएं, अपने राइट लेफ्ट, अपने नेबर में रहने वाले लोग और आपके अजीजों का सबसे पहला हक आपके रिश्तेदारों का है। फिर उसके बाद आप अपने राइट लेफ्ट देखें, फिर अपने नेबर्स को देखें और उनका ख्याल जरूर रखें। जरूरतमंदों की जरूरत जो है वो जरूर पूरी किया करें, क्योंकि ईद उल अजहा का मेन जो फलसफा है, फलसफा कुर्बानी यही है कि एहसास से कमतरी का जो लोग शिकार हैं उनको किसी तरह एहसास कमतरी महसूस ना हो। इसके ऊपर आप काम करें। तो मैं हमेशा अपने क्लिनिकल ट्रायल में भी और डिफरेंट जगह पे लोगों को एक ही बात कहता हूँ, हंसदे रहो, वसदे रहो, खुश रहो ते आबाद रहो। तो आपको जो है वो ईद उल अजहा की ढेरों खुशियां मुबारक हों। मुझे मेरी प्रोडक्शन टीम डॉक्टर अहमद अमजद और डॉक्टर मेहानी को इजाजत दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, एक नए सवालों जवाब के साथ, उनकी नई लाइफ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।